हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं एक एक्टिविटी जो कि 11th स्टैंडर्ड की एक्टिविटी है जिसका नाम है लॉ ऑफ मोमेंट्स। तो लॉ ऑफ मोमेंट्स जो है उसकी मदद से हम लोग अननोन मास का पता लगाने वाले हैं कि जो मास हमने लटकाया है वो एक्चुअल में है कितना। तो apparatus इसमें जो इस्तेमाल होगा वो एक मीटर स्केल होगा, ठीक है। मीटर स्केल और हैंगर विद स्लॉटेड वेट्स। मैं आपको दिखाई देता हूँ मीटर स्केल क्या है और हैंगर विद स्लॉटेड वेट्स क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा बेसिकली एक मीटर स्केल। मीटर स्केल इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो लंबाई है वो 1 मीटर का है। ध्यान से देखिए, दिख रही है आपको ये। सो 1 मीटर की स्केल है जिसको हम लोग ना उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लटकाया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर का स्केल है तो जाहिर सी बात है कि 100 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं 50 के आसपास होगा। तो 50 के आसपास वो बैलेंस होगा, तो हमने 50 के पास ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मतलब जितना हो सका उतना बेहतर से बेहतर इसको बिल्कुल सेंटर में लगाने की कोशिश की है। वैसे एग्जैक्टली सेंटर में तो है नहीं है, अगर एग्जैक्टली सेंटर में होता तो ऐसा रखने पे एकदम परफेक्टली बैलेंस हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एक तरफ थोड़ा सा भारी एक तरफ थोड़ा सा हल्का ऐसा हुआ होगा। तो एग्जैक्टली तो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन लगभग माना जा सकता है कि बैलेंस्ड है। तो ठीक है, मतलब यानी कि apparatus होना तो आइडियली ऐसा चाहिए कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाए, तभी साबित होता है कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया गया है। बट कोई बात नहीं, तो इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने कोशिश की लगाने की और लगभग 90% कह सकते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, 95% सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। अगर एकदम भी बिल्कुल फेल हो जाते हैं तो इसे छोड़ते ही ये पूरा फटाक से घूम जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है ना, मतलब लगभग ये बैलेंस हो चुका है। तो चलिए आइए इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें स्केल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाने के बाद उस पर एक नोन मास लटकाना है। नोन जो हम अपने को पता रहेगा कि 50 ग्राम है कि 100 ग्राम है कि 150 ग्राम है, और एक अननोन लटकाना है और अननोन मास कैलकुलेट करना है। अननोन मास कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से इसको बैलेंस करेंगे, मतलब इसको लटकाएंगे तो एक तरफ स्केल भारी हो जाएगा, अरे इसको लटकाएंगे तो स्केल भारी हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि हो सकता है कि ये बंदा इससे हल्का हो, तो हो सकता है कि सेम जगह पे बैलेंस ना हो, मतलब जितना दूरी पे ये लटकाया है उतनी दूरी पे बैलेंस ना हो, तो इसको आगे पीछे सरकाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी जस्ट पहले से ऐसे लगा के रखा है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हैंगर लटका हुआ है और यहाँ पर जो है ये अननोन मास है ना। तो ये अननोन मास कितना है, अननोन है तो पता नहीं अपने को कितना है वो, राइट। तो इसको लटका दिया। इसको कहाँ लटकाना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 30 सेंटीमीटर दूर। 30 क्यों, ऐसा कुछ कन्वेंशन नहीं है लटकाने को, तो किधर भी लटका सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मान के चल रहे हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई तो एक डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे लटकाओ। तो हमने इसको 30 पे लटका दिया। 30 में मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, देखो बीच में, तो बीच में 50 लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट? यस, मैं थोड़ा सा और लाइट डाल देता हूँ। यस, देखो 50 पे लटका हुआ है ये, 50 पे। तो 50 और यहाँ पर हमने इसको लटकाया 80 पे। देखो 80 पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इधर लेफ्ट में 79 है, राइट में 81 है, तो 80 पे लटकाया है, यानी कि 30 पे लटकाया है। एक्चुअल में 30 पे लटकाया हुआ है। तो 30 पे लटकाने के बाद, 30 पे लटकाने के बाद आपको क्या करना है कि इससे इसको बैलेंस करना है। मैंने अभी बैलेंस किया है जस्ट इसको, लेकिन आपको ये करना है शुरुआत में तो आपको पता नहीं होगा ना। जैसे आप जस्ट इसको अगर निकाल दो, सपोज इसको हैंगर को निकाल दो, तो ये पूरा एक ही तरफ गिर जाएगा, है ना, पूरा एक ही तरफ गिर जाएगा अगर आपने इस हैंगर को निकाल दिया। तो मैंने शुरुआत में ही, जब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे करके इसको एडजस्ट किया और यहाँ तक इसे मैं ले आया, ठीक है। जैसे कि देखो अगर इसको मैं कहीं और ले जाऊँ ना तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ले गया, देखो उंगली हटाते ही गिरना स्टार्ट हो रहा है वो, है ना, देखो उंगली हटाते ही गिर रहा है। कैन यू सी दैट? मैं उसे बचाने, देखो रोक रहा हूँ मैं, उंगली जैसे ऊपर लिया वो नीचे गिर रहा है। तो इसे ऐसा आपको सरका सरका के धीरे धीरे करके, तो पठान भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो आगे लेके जाएंगे और एक जगह पे उसे रुका देंगे जहाँ पे ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा परफेक्टली, फिर गिरेगा नहीं। तो आपको यही करना है कि एक बार इसे 30 पे लटका दिया है, फिर इसको कुछ करना नहीं, इसको नहीं छेड़ना है आपको। वहाँ पर वजन डाल के, तो शुरुआत में हम लोगों ने 100 का वजन डाला है। 100 का वजन मतलब 50 ग्राम का तो खुद हैंगर ही है, उसमें जस्ट एक 50 ग्राम का और मास डाल दिया तो वजन हो गया 100। 50 ग्राम का हैंगर है, अरे ये हैंगर का पार्ट है भाई, और ये जो है उस पर हमने 50 ग्राम वजन डाला है अलग से, समझे। तो टोटल मिला के 100 ग्राम हो चुका है। तो 100 ग्राम यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। आपको बस क्या करना है, डिस्टेंस नोट कर लेना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नोट कर लेना है। वो तो 30 है ही, वो 30 के अलावा कुछ नहीं होगा, वो फर्क आएगा ही नहीं उसमें, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर दिया पठान भाई ने, एकदम एग्जैक्टली। तो पठान भाई बहुत टाइम से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। तो यहाँ पर जो है कितने पे हुआ है, अब देखिए आपको डिस्टेंस यहाँ से निकालना है बराबर। तो ये 50 है, 50 में से अगर आप
ये माइनस कर दे, जो 14 लिखा हुआ है, 14 अगर आपने माइनस किया तो कितना आएगा, 36 आएगा है ना। अरे 36 है ना, यहाँ से तक लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 36 है, क्योंकि 50 तो पूरा यहाँ से होता है ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म करके तो 50 होता है, लेकिन ये पार्ट तो बच गया ना। तो अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया वो कितना होगा, 50 माइनस 14, तो ये गैप आ जाएगा जो है 36। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी नोट कर लेते हैं। फिर अगली रीडिंग कैसे लेंगे, अगली रीडिंग में हम लोग को इस पे और मास डालना पड़ेगा। तो देखिए वो अगली रीडिंग में मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यस, और 50 ऐड किया तो अब इधर भारी हो गया, तो उसको थोड़ा इधर उधर सरकाना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो देखिए धीरे धीरे सरका रहे हैं, करेक्ट, एकदम धीरे धीरे सरका के जहाँ भी बैलेंस हो जाए वहीं पर आपको रुक जाना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि 150 लटकाया है और ये जो डिस्टेंस है ये नोट कर लेना है। बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट है। फिर आप 50 और डालेंगे, आप 200 कर लेंगे, 200 करके फिर और सरकाएंगे, कहीं तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो 150 पे जो रीडिंग आई है वो चेक कर लीजिए कितनी आई है, ये 26 दिख रहा है बराबर। तो 50 में से आपको 26 माइनस करना है, 50 में से 26 माइनस करना है। 26 ये वेस्ट है ना, अपने किसी काम का नहीं है। तो 20 वो इसकी रीडिंग है। तो पिछली बार रीडिंग आई थी 36, अब आ गई है 24। चलिए अगली रीडिंग लास्ट वाली भी देख लेते हैं। तो बैलेंस कर रहे हैं हम लोग लास्ट वाली रीडिंग। तो फाइनली ये लास्ट रीडिंग भी देखिए बैलेंस हो चुकी है। तो नोट कर लेंगे कितना बैलेंस हो रहा है। ये 32 लिखा हुआ है, देखो 32 लिखा हुआ है। सो 50 में से 32 माइनस किया तो आ गया 18। तो 18 इसकी रीडिंग है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप चाहे तो एक आध वजन और भी लटका सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, इतने में आपका काम हो गया। जो आपको चाहिए था 3 रीडिंग में आपका काम हो गया। चलिए वो सारी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। तो थैंक यू पठान भाई हेल्प करने के लिए। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जो अननोन मास था हम लोगों ने कहाँ लटकाया था, 30 पे लटकाया था। अरे देखो ना भाई, अभी भी लटका हुआ ही है। तो अननोन मास जो है 30 पे लटका हुआ है। हाँ क्या ना, तो अननोन मास जो है, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, प्लीज़ सॉरी खांसने के लिए बीच बीच में, बट अननोन मास जो है 30 पे हमने लटका दिया था। तो वो 30 फिक्स रहेगा हमेशा, हर रीडिंग में फिक्स रहेगा R1। तो वो 30 को नोट कर लिया हमने। अब हमने पहले हैंगर में 100 लटकाया था, फिर 150 लटकाया, फिर 250 लटकाया। 100 लटकाया था तो बैलेंस हुआ था 36 पे, फिर 150 लटकाया तो 24, और 200 लटकाया तो 18 है ना। अभी भी देखो 18 पे लटका हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो। बेसिकली जब हमने 200 किया, देखो ना, ये हैंगर का 50 और बाकी 150 और, यानी कि टोटल मिला के 200। तो 200 पे हमारी जो रीडिंग थी वो कितनी थी, 18 रीडिंग थी ना, कितनी थी, 18 थी ना रीडिंग, 32, हाँ 32 पे, हाँ 32 पे है ना। तो 18 रीडिंग होगी ना, 18 50 माइनस 32 18। तो 18 ये हमारी लास्ट रीडिंग थी, राइट। ये बराबर दिख क्यों नहीं रहा, फोकस नहीं हो रहा है, अब हुआ, अब दिखा बराबर है ना। ठीक है चलेगा। तो इतना काफ़ी है, बराबर से दिख रहा है, इट्स ओके, सो अंडरस्टैंडेबल। एनीवे नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आवाज़, तो ये देखिए सारी रीडिंग्स हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, खाली M2 R2 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 100 × 36 करेंगे तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा। वैसे ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिखिए, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखिए। आपको ये करना है और अननोन मास कैलकुलेट करना है। तो अननोन मास का जो फॉर्मूला है वो पीछे दिया हुआ है, बट पहले मैं ये लिख लेता हूँ, फिर फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। तो एकदम परफेक्ट बिल्कुल सेम आया। M2 R2 देखो ना, ये 36 आया। आप इसको भी ट्राई कर लो। तो 15 × 24 करोगे तो 36 ही आता है, मतलब 360 आता है। तो बराबर ही है 3600, और 2 × 18 कितना हो गया, 36। तो एक्जैक्टली सेम आएगा ये, एक्जैक्टली सेम। तो बहुत ही प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है। अब अननोन मास के लिए फॉर्मूला क्या है, तो बेसिकली अननोन मास के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि अननोन मास M1 इज M2 R2 बाई R1। तो R1 तो अपना 30 था ना, अरे अकल के पुतलो, याद आया कि नहीं। M1 R1 कितना था, M1 R1 अपना था, अभी जो निकाला अपन ने कितना निकाला था, 3600 निकाला था ना, 3600। और R1 कितना था, 30 था। ये तो हर एक केस में था ना, हर एक केस में सेम यही था। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। M2 R2 हर बार सेम आया, तो तीनों बार सेम रीडिंग आई है आपकी। तो 3600 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, और 3 12 है ना, 3 12 और फिर ये 0, तो कितना हो जाएगा, 120 120। तो 120 ग्राम का जो है अननोन मास है, ऐसा हमें आ रहा है। ठीक है, 120 ग्राम, 120 ग्राम का मास है ये शायद। इसको भी मैं चेक करके भी दिखा दूंगा आपको कि 120 का है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि बच्चों को सिर्फ इतना करना है कि इसको ऑब्टेन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों में यही आएगा ना डिवीजन, 3600 डिवाइड बाई 30, 3600 डिवाइड बाई 30, और ये 3600 डिवाइड बाई 30। अगर अलग आया होता तो आपको 3 अलग अलग रीडिंग आती, थोड़ी थोड़ी। वैसे अलग कभी आता नहीं है, सेम ही आता है, लेकिन अलग आया होता तो 3 रीडिंग आती, फिर 3 का एवरेज करके आप यहाँ पे लिख देते। अब यहाँ पे तीनों का एवरेज करोगे तो एक्जैक्टली सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हम लोग 120 120 120, तो इसका भी एवरेज भी आएगा 120। समझ गए? तो 120 का एवरेज आ चुका है।
तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है लॉ ऑफ मोमेंट्स का। सो लॉ ऑफ मोमेंट्स ये हो गया आपका मीन मास, है ना, अननोन मास ऑफ द बॉडी इज 120 ग्राम। चलिए इस मास को हम निकाल लेते हैं प्यार प्यार से, धीरे धीरे करके, एकदम आराम आराम से, बिना गिराए चीज़ों को। इसका वजन अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो ये देखिए जो है इसका वजन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी, मास इसका। हाँ, तो 120 से शायद थोड़ा ज़्यादा है ना, ये कितना है, 100 है ये, और ये है कितना, 20, ज़रा सा ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत हल्का सा। तो ये थोड़ा सा क्या बीच में अटक गया था यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा, इसको जब उन्होंने थोड़ा मार के फ्री किया, तो फ्री करके देखा तो बराबर देखो, 120 पे बिल्कुल देखो आ रहा है, एकदम एक्जैक्टली बैलेंस हो रहा है। इसको स्टॉप करता हूँ, देखो, है ना, बिल्कुल 120 पे एडजस्ट हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया, परफेक्ट। तो 120 का ये था और 120 हमको एक्सपेरिमेंट में आ गया, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारा सा इजी सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही स्वीट सा। थैंक यू पठान भाई। तो पठान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, सो पठान भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग ज़रा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। सो थैंक यू सलाउद्दीन भाई, आपका भी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी। तो ये जो है हमारा काफ़ी नॉन टीचिंग स्टाफ हमारी हेल्प करता है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम आपके सामने ला पाते हैं। तो आपको आगे कौन से एक्सपेरिमेंट चाहिए, इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमें। थैंक यू वेरी मच।